CMA Academy और आज हम करने वाले हैं अपना एक नया चैप्टर जिसमें हम करेंगे आज अपना कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। जैसे आप देख रहे हैं ये एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का आता ही आता है, 5 से 6 मार्क्स का। तो हम इसको कंसेप्ट अच्छे से कर लेते हैं, पहले थ्योरी करेंगे देन उसके बाद हम अपना प्रैक्टिकल पे आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जानेंगे कंसाइनमेंट अकाउंटिंग और सेल में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले ये ज़रूरी है कंसाइनमेंट और सेल क्या है, ठीक है, ये जानना ज़रूरी है हमें। तो कंसाइनमेंट मतलब क्या होता है, सेल मतलब क्या होता है, चलो डिफरेंस जो गिवन है नीचे चार्ट में ये हम देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले मीनिंग देखते हैं, कंसाइनमेंट की मीनिंग क्या है और सेल की मीनिंग क्या है। कंसाइनमेंट की मीनिंग क्या है और सेल की मीनिंग क्या है वो हम देख लेते हैं। कंसाइनमेंट मतलब होता है व्हेन गुड्स आर सेंट बाय वन मर्चेंट टू अनदर, मतलब एक मर्चेंट से दूसरे मर्चेंट के पास जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंसाइनमेंट बोलते हैं। फॉर सेल ऑफ सच गुड्स ऑन कमीशन बेसिस दैट इज कॉल्ड इज कंसाइनमेंट। जो भी हम गुड्स बेचते हैं, जो भी गुड्स हम सेल करते हैं किसी दूसरे मर्चेंट को और वो कमीशन बेसिस पे होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंसाइनमेंट बोलेंगे। ठीक है, अभी एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता हूँ। यहाँ पे सेल्स के बारे में क्या बोल रहा है, व्हेन गुड्स आर सेंट बाय द मर्चेंट टू इट्स बायर टू रिसीव द वैल्यू ऑफ सच गुड्स देन इट्स कॉल्ड सेल। जब भी हम गुड्स सेंड करेंगे किसी मर्चेंट को, बाय मर्चेंट टू इट्स बायर, मर्चेंट से अगर हम सेल करते हैं बायर को, मतलब बायर को देते हैं और उससे हमें कुछ वैल्यू मिलती है जो गुड्स हमने बेचा है, उसको क्या बोलेंगे हम, सेल। ठीक है, डिफरेंस पता चल गया, नहीं आया? चलो यहाँ पे देखिए एक छोटा सा डायग्राम देख लो। ये एक है, इनका नाम है प्यारे लाल। क्या नाम है, प्यारे लाल। ठीक है, और एक यहाँ कौन है, ये है हमारे रामलाल। ठीक है, एक रामलाल है और एक प्यारे लाल है, ये दो लोग हैं। ठीक है, तो प्यारे लाल कौन है, ये है बिजनेस के मालिक। कौन है ये बिजनेस के मालिक हैं। ठीक है, ये बिजनेस के मालिक हैं। और ये कौन है, ये हमारा सेलर है, मतलब जो दुकान में सेल करता है जिसको हम सेलर बोलते हैं ना, सेल एग्जीक्यूटिव जिसको बोलते हैं। तो ये हमारे क्या है, सेल एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, ये हमारा बिजनेस, ये जो भी प्रोडक्ट बेचेगा, मतलब जो भी प्रोडक्ट आएगा वो इसको बेचेगा। कौन बेचेगा, ये रामलाल बेचता है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, प्यारे लाल क्या करता है, ये गुड्स लेके आता है और किसको देता है, रामलाल को। रामलाल क्या कर रहा है, इस गुड्स को बेचेगा कहाँ पे, बायर को देगा। किसको देगा, बायर को देगा। तो यहाँ पे कंसाइनमेंट का मतलब क्या हुआ, ये एक मर्चेंट है, कौन, ये प्यारे लाल। प्यारे लाल एक मर्चेंट है, ये दूसरे मर्चेंट को देता है। ठीक है, दूसरे मर्चेंट को देता है ऑन कमीशन बेसिस पे। कमीशन किसको मिलेगा, रामलाल को मिलेगा कमीशन। यहाँ पे कमीशन किसको मिलेगा, रामलाल को मिलेगा। अगर ये कमीशन पे बेच देता है, समझ रहे हो, ये कमीशन ले रहा है, ये कमीशन पे आता है, कौन देता है, प्यारे लाल। इसका मालिक इसको कमीशन देगा, इसका मालिक, ये मालिक है और इसको कमीशन देगा। अगर ये गुड्स इसको दे रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, कंसाइनमेंट देंगे। और कंसाइनमेंट अगर दे रहा है इसका मतलब ये कि वो कमीशन दे रहा है उसको। ठीक है, कमीशन बेसिस पे अगर उसको कंसाइनमेंट देता है तो उसको हम बोलेंगे ये हमारा कंसाइनमेंट है। सेम आगे बोलता है, अगर ये रामलाल जो है ये गुड्स अगर बायर को दे देता है, गुड्स अगर बायर को बेच देता है, उस बेचने वाले गुड्स को, उस गुड्स की अगर वैल्यू हमें रिसीव्ड होती है, वैल्यू अगर रिसीव्ड होती है तो समझ लो उसको हम क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं, ऑनरशिप किसे कहते हैं, ऑनरशिप। ऑनरशिप इज नॉट ट्रांसफर टू कंसाइने इन द केस ऑफ कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट में केस में क्या होता है कि जो ऑनर होता है, गुड्स का जो ऑनर होता है वो चेंज नहीं होता है। जैसे एग्जांपल तौर पे अभी समझाता है, एक मिनट रुकिए, मुझे टाइम दीजिए। जैसे यहाँ देख रहे हो एग्जांपल के लिए, कंसाइनमेंट का एग्जांपल देख रहे हैं। ठीक है, एक है हमारे यहाँ पे फिर से आ गए प्यारे लाल भैया, और एक यहाँ पे आ गया हमारा सेलर। सेलर देखो उखड़ा उखड़ा सा लग रहा है, 2-3 बाल दिखा देते हैं इसको, बाल दिखा दिया। ये कौन है, हमारे प्यारे लाल। हमारे कौन है, प्यारे लाल। ये हमारे हैं रामलाल। ठीक है, दोनों हैं, ये मालिक है, ये कौन है, ये ऑनर है। ये कौन है, ये एम्प्लॉई है। ठीक है, ये कौन है, एम्प्लॉई है, ये कौन है, ऑनर है। अब ये बोल रहा है कि भैया, सेकंड वाला पॉइंट पढ़ा रहा हूँ मैं, सेकंड वाला पॉइंट का एग्जांपल दे रहा हूँ, पॉइंट नंबर सेकंड।
क्या एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऑनर का मतलब क्या होता है इन केस ऑफ कंसाइनमेंट। ये बोल रहा है कि अगर कंसाइनमेंट में, दोबारा लाइन पहले पढ़ा दूँ, ये वाला दोबारा पढ़ लेते हैं। बोल रहा है ऑनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड टू कंसाइनी इन द केस ऑफ कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट के केस में जो ऑनर होता है वो ऑनरशिप जो होती है वो ट्रांसफ़र नहीं होती कंसाइनमेंट के केस में। ठीक है, तो आओ ये प्यारेलाल बोल रहा है ये गुड्स खरीद के लेके आया। कौन लेके आया? प्यारेलाल। गुड्स क्या करके लेके आया? परचेज करके ले आया अपने बिजनेस में। ठीक है, तो एक्चुअल ऑनरशिप किसके पास है? एक्चुअल ऑनरशिप हमारे किसके पास है? प्यारेलाल के पास है। ठीक है, प्यारेलाल के पास है। अब ये बोलता है कि भैया ये लो, तुम इस गुड्स को ना अपने बायर के पास भेज दो। किसको भेज दो? अपने बायर के पास। किसको भेज दो? बायर के पास भेज दो। ठीक है, बायर का नाम क्या लिख दें? सुंदर लाल। क्या लिख दें? सुंदर लाल। तो ये सुंदर लाल है, इनको गुड्स बेचना है। तो अभी गुड्स का असली मालिक कौन है? इसने से गुड्स दिया है। जो कौन है? प्यारेलाल ने क्या किया है? गुड्स दिया है किसको? रामलाल को। गुड्स दिया है बेचने के लिए। ऑनरशिप किसके पास है? गुड्स का ऑनरशिप किसके पास है? गुड्स का ऑनरशिप जो है अभी भी किसके पास है? हमारे प्यारेलाल के पास है। तो ये सिर्फ गुड्स दे रहा है बेचने के लिए रामलाल को, और रामलाल इसको गुड्स बेच देगा तो उसे सेल बोला जाएगा। ठीक है, अगर इसको गुड्स बेच देगा उसको क्या बोलेंगे? सेल, क्योंकि जब उसकी हमें क्या हो रही है? वैल्यू रिसीव्ड हो रही है उस गुड्स की वैल्यू रिसीव्ड हो रही है। ठीक है, ऑनरशिप समझ में आ गया? सेल में कंसर्न में किसको होती है? ऑनरशिप अभी उसी के पास है जो उसका असली मालिक रहेगा। ठीक है, इन केस ऑफ सेल द ऑनरशिप ऑफ द गुड्स पासेस इमीडिएटली टू द बायर। सेल में क्या होता है? सेल में जैसे रामलाल ने गुड्स अपने बायर को बेच दिया, सेम वहीं पे ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी। ऑनरशिप वहीं पे ही ट्रांसफ़र हो जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा वहाँ ट्रांसफ़र करने में। ठीक है, तीसरा आता है रिलेशनशिप। क्या होता है? इन रिलेशनशिप बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइनी इज अ प्रिंसिपल और एजेंट। यहाँ पे क्या होगा? कंसाइनर और कंसाइनी में क्या रिलेशनशिप होगा? यहाँ पे रिलेशनशिप होगा प्रिंसिपल और एजेंट का। क्या होगा? प्रिंसिपल और एजेंट का सब यहाँ पे हमारा रिलेशनशिप होता है। ध्यान रखने वाली बात है। इन सेल रिलेशनशिप ऑफ द बायर एंड सेलर का होता है। सेलर और बायर का रिलेशनशिप होता है। ठीक है, क्या होता है? सेलर एंड बायर का रिलेशनशिप होता है। एक्सपेंसेस क्या होती है यहाँ पे? मतलब कंसाइनमेंट में क्या क्या एक्सपेंसेस होती है और सेल में क्या क्या एक्सपेंसेस होती हैं। इन केस ऑफ कंसाइनमेंट, एक मिनट में से रफ कर दूँ। इन केस ऑफ कंसाइनमेंट ऑल एक्सपेंसेस बिफोर एंड आफ्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स आर बोर्न बाय कंसाइनर। जो भी एक्सपेंसेस होंगे गुड्स को डिलीवर करने तक या डिलीवर करने से पहले जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सब कौन बेयर करेगा? वो सब बेयर करेगा अपना कंसाइनर। ठीक है। इन द केस ऑफ सेल के केस में क्या होगा? एक्सपेंसेस आफ्टर डिलीवर आर बोर्न बाय बायर। डिलीवरी के बाद जो भी एक्सपेंसेस होगा सेल में, जो भी एक्सपेंस होगा सेल में, कंसाइनमेंट में नहीं, सेल में, वो सब कौन बेयर करेगा? वो सब बेयर करेगा अपना बायर बेयर करेगा। लेकिन कंसाइनमेंट में क्या बोला गया? बिफोर डिलीवरी और आफ्टर डिलीवरी जो भी एक्सपेंसेस लगेगा वो कौन बेयर करेगा? कंसाइनर बेयर करेगा। किसमें? कंसाइनमेंट में। ठीक है, अब आते हैं ऑर्डर के ऊपर। ऑर्डर के ऊपर क्या बोला गया है? इन द केस ऑफ कंसाइनमेंट कंसाइनर कैन सेंड गुड्स टू कंसाइनी विदाउट रिसीविंग ऑर्डर फ्रॉम हिम। ऑर्डर के ऊपर क्या होता है कि जो कंसाइनमेंट में क्या होता है, जो कंसाइनर होता है मतलब जो ऑनर होता है गुड्स का, वो क्या करेगा? ऑर्डर आने से पहले ही वो गुड्स कंसाइनी के पास, अपने एजेंट के पास भेज देगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? सेल में क्या होगा? इन द केस ऑफ सेल अ सेलर सेंड गुड्स टू द बायर ओनली आफ्टर रिसीविंग द ऑर्डर फ्रॉम हिम। जब तक बायर उसको ऑर्डर ना दे दे, किसको? सेलर को। ठीक है, कि भैया मुझे ये वाला गुड्स चाहिए, ये मेरे को भेज दो, तब तक वो गुड्स नहीं भेजेगा। तो मतलब एग्जांपल के तौर पे देखो, जो प्यारेलाल है अपने रामलाल को गुड्स देगा बिना किसी ऑर्डर को। ठीक है, मतलब ऑर्डर आए या ना आए वो उससे गुड्स दे देगा कि ले भाई ले, जब ऑर्डर आएगा तब दे दियो। और रामलाल क्या करेगा? जब तक उसके पास ऑर्डर नहीं आएगा तब तक वो गुड्स को नहीं बेचेगा, मतलब नहीं भेजेगा। ठीक है,
तो ऑर्डर का मतलब यहाँ समझ में आ गया। उसके बाद आते हैं रिस्क का मतलब क्या है। द रिस्क इन द गुड्स इज नॉट ट्रांसफर टू द कंसाइनी डिस्प्यूट द ट्रांसफर टू द कंसाइनी डिस्पाइट द ट्रांसफर टू द पोजेशन ऑफ गुड्स। कंसाइनी होल्ड द गुड्स एट द रिस्क of the consigner, so any damage or loss to the goods is therefore borne by the consigner। ठीक है, अगर कंसाइनमेंट में क्या होता है, अगर किसी प्रकार का गुड्स में प्रॉब्लम आती है, ये ट्रांसफ़र नहीं होता है, ठीक है, बायर ने मना कर दिया। अगर हम मान लो कि ये बायर ने बोला कि भैया, बायर बोलता है कि भैया मुझे ना गुड्स चाहिए 50,000 के, ठीक है, 50,000 के गुड्स चाहिए, तो कंसाइनी क्या करेगा, 50,000 के गुड्स भेजेगा एक ट्रक में बांध के कि भैया ये लो ट्रक वाले भैया ये ले जाओ कंसाइन बायर के पास ले जाओ। ठीक है, अब मान लो बायर ने यहाँ से फ़ोन करके मना कर दिया कि भैया मुझे गुड्स नहीं चाहिए, अब रहने दो, तो ट्रक वाले का जो खर्चा आता है, जो फ्रेट लगेगा हमारा यहाँ पे, फ्रेट का जो भाड़ा लगेगा वो प्रॉब्लम आ गई। गुड्स यहाँ से डिलीवर हुआ उसमें भी प्रॉब्लम हो गई। गुड्स हमने लोड करवाया उसका भी जो भी डैमेज या जो भी लॉसेस होती हैं, ठीक है, कंसाइनमेंट में जो भी लॉसेस होता है, जो भी डैमेजेस होंगी, वो सब कौन बियर करेगा, कंसाइनर बियर करता है। ठीक है, सेल्स में क्या होता है, इन केस ऑफ सेल्स द रिस्क इमीडिएटली ट्रांसफर टू द बायर। जो भी रिस्क होगा वो बायर के पास चला जाएगा बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको अच्छे से। ओके, अब आते हैं हमारा नया जो टॉपिक है, वो बोलता है कि कंसाइनर या प्रिंसिपल किसे कहते हैं। अभी तो हमने पढ़ा ना कि कंसाइनर कौन होता है, प्रिंसिपल कौन होता है। तो कंसाइनर का मतलब है कि ही इज़ द पर्सन हु सेंड द गुड्स टू द कंसाइनी, मतलब एजेंट। ऐसा व्यक्ति या वह व्यक्ति जो गुड्स को बेचता नहीं है, जो भेजता है कहाँ पे, कंसाइनी के पास, अपने एजेंट के पास, उसे क्या बोलते हैं, कंसाइनर या प्रिंसिपल। सेम कंसाइनी कौन होता है या एजेंट कौन होता है, ही इज द पर्सन हु रिसीव द गुड्स फ्रॉम कंसाइनर एंड फर्दर प्रोसीड फॉर सेल इज कॉल्ड कंसाइनी और एजेंट। ऐसा व्यक्ति जो गुड्स रिसीव करता है कंसाइनर से, ठीक है, और फिर क्या प्रोसीड करता है सेल करने के लिए, वो कंसाइनी उसे कहते हैं। जो सेल कर देता है आगे जाके अपने बायर को भेज देता है, उसे कंसाइनी और एजेंट कहते हैं। इजी लैंग्वेज में था। ठीक है, आगे आते हैं। आगे क्या बोला गया है कि भैया ये परफॉर्मा इनवॉइस क्या होता है। परफॉर्मा इनवॉइस क्या होता है, व्हेन द कंसाइनर सेंड गुड्स टू कंसाइनी, जब गुड्स हम बेच देते हैं या भेज देते हैं कंसाइनी को, ही प्रिपेयर, कौन, कंसाइनर, ओनली परफॉर्मा इनवॉइस, कंसाइनर की कंसाइनी, ही प्रिपेयर ओनली परफॉर्मा इनवॉइस एंड नॉट एन इनवॉइस। वो सिर्फ परफॉर्मा इनवॉइस प्रिपेयर करता है, इनवॉइस प्रिपेयर नहीं करता। अब परफॉर्मा इनवॉइस लुक लाइक एन इनवॉइस बट इट इज़ नॉट रियली नॉट वन। देखो, परफॉर्मा इनवॉइस जो होता है वो होता तो है इनवॉइस जैसा ही, ठीक है, वो होता तो इनवॉइस जैसा ही, बट वो इनवॉइस नहीं होता है। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द परफॉर्मा इनवॉइस is only to convey the information to the consignee regarding quantity, variety, price of goods sent and expenses incurred, not to make him liable like a trade debtor। अच्छा, परफॉर्मा इनवॉइस क्या बनता है इसमें, देखो परफॉर्मा इनवॉइस में क्या क्या बनता है। पहला बनता है यहाँ पे कितनी क्वांटिटी हमने भेजी है, किसके पास, एजेंट के पास। ठीक है, दूसरा सेल प्राइस क्या था उसका, थर्ड क्वांटिटी प्राइस क्या था उसका, ये तो दिखाएंगे क्वांटिटी प्राइस कितना था, ठीक है ये, और फोर्थ कि एक्सपेंसेस कितना इंकर्ड हुआ है। मतलब एक्सपेंसेस इंकर्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे बोलेंगे पहला सेल करने में एक्सपेंसेस कितना इंकर्ड हुआ है, गुड्स को ट्रांसफ़र करने में कितना एक्सपेंसेस हुआ है, ठीक है, ट्रांसफ़र करने में कितना एक्सपेंसेस हुआ है, वो सब हम यहाँ पे इसको चेक करेंगे। ठीक, तो अभी तक हम लोगों ने 4 चीज़ें पढ़ ली बिना किसी दिक्कत के।
है ना, 4 चीज़ें पढ़ ली हैं। अब आते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पे जो हमारा क्या बताता है। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टॉपिक है कमीशन के ऊपर। अब हम क्या पढ़ेंगे, कमीशन। देखो जो अभी तक हम लोगों ने ऊपर पढ़ा वो सिर्फ कंसाइनमेंट के बारे में था कि कंसाइनमेंट क्या होता है, ठीक है। अब हम जो पढ़ेंगे ना वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्या है, मतलब हमें यहाँ पे क्या चीज़ करना है, मतलब कंसाइनमेंट में क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब हमें यहाँ पे बताएगा, ठीक है। वो सब हमें बताएगा। उसमें से मेन जो चीज़ है वो क्या है, कमीशन के बारे में है। और आप लोग को पता ही होगा कि भैया जो एमसीक्यू एग्ज़ाम में है वो ज़्यादातर एमसीक्यू क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। क्या पूछता है, एमसीक्यू क्वेश्चन। और एमसीक्यू क्वेश्चन वो थ्योरी से भी पूछ सकता है, प्रैक्टिकल से भी पूछ सकता है। तो थ्योरी से ज़्यादातर कहाँ से पूछेगा, वो कमीशन वाले चैप्टर से ज़्यादा पूछेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये जो कमीशन है ना 3, ओवर राइडिंग कमीशन, ऑर्डिनरी कमीशन, डेलक्रेट कमीशन, ये 3 जो कमीशन है ना इनको हमें ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग इस वीडियो को देखें और लाइक दबा दें फटाफट। आओ, ओवर राइडिंग कमीशन क्या होता है, इट इज एन एक्स्ट्रा कमीशन। ओवर राइडिंग कमीशन क्या है, मतलब कमीशन जो होती है ना उससे ज़्यादा कमीशन दे रहे हैं हम। इट इज एन एक्स्ट्रा कमीशन अलाउड ओवर एंड अबव नॉर्मल कमीशन। मतलब अगर नॉर्मल कमीशन हमारा क्या 10 रुपये है, उसमें हम ज़्यादा कमीशन दे रहे हैं आपको 2 रुपये और, कितना हो गया हमारा 12 रुपये कमीशन हो गया, ठीक है। मतलब हमारा ये नॉर्मल कमीशन है, इसको ओवर और कर रहे हैं तो हमारा 2 रुपये एक्स्ट्रा और दे दिया, तो टोटल कितना हो गया हमारा 12 रुपये का। तो टोटल कितना कमीशन हो गया हमारा 12 रुपये का। तो ये क्या हो गया, इट इज एन एक्स्ट्रा कमीशन अलाउड ओवर एंड अबव द नॉर्मल कमीशन इज जनरली ऑफर्ड फॉर द फॉलोइंग रीज़न। ये जो रीज़न गिवन है ना 3, ये जो 3 रीज़न गिवन है, इन रीज़न की वजह से हम आपको ओवर राइडिंग कमीशन देते हैं। ओवर राइडिंग कमीशन में क्या, जो नॉर्मल कमीशन होता है उससे ज़्यादा कमीशन देना, ठीक है। लेकिन किस रीज़न की वजह से हम, मतलब कोई कंपनी तो बेवकूफ़ तो है नहीं, या कोई कंसर्नर बेवकूफ़ है नहीं जो आपको फालतू में कमीशन देते रहेगा ओवर राइडिंग। तो कोई रीज़न होगा तभी देगा ना। तो क्या रीज़न है वो, पहला, व्हेन एजेंट इज रिक्वायर्ड टू पुट इन हार्ड वर्क। क्या, जब एजेंट को रिक्वायर्ड है कि हम ज़्यादा हार्ड वर्क करें इन इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट। मतलब मार्केट में आप अपना नया प्रोडक्ट लाना चाहते हो तो भैया जितने भी आपके एम्प्लॉय हैं, जितने भी सेलर हैं, वो ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे। बायर को बोलेंगे भैया ये वाला प्रोडक्ट लो, ये अच्छा प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट में ये खराबी नहीं निकलेगा जो पहले प्रोडक्ट में निकलता था, ठीक है। तो वो चीज़ बताएगा ना, वही चीज़ ये यहाँ पे उसको मिलता है पहला एक्स्ट्रा कमीशन, जिसको हम बोलते हैं ओवर राइडिंग कमीशन। पहला पॉइंट समझना है कि दूसरा पॉइंट बोलता है वेयर इज इंटरेस्टेड विद द वर्क ऑफ सुपरविजन द परफॉर्मेंस ऑफ अदर एजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया। मान लो एक एरिया, जैसे जहाँ भी आप रहते हो, एरिया मतलब हम एक शहर ले लेते हैं, जैसे कोई जो कंसाइनी होंगे, कोई दिल्ली में होगा, ठीक है, कोई यूपी में होगा, कोई एमपी में होगा, ठीक है, कोई राजस्थान में होगा, ठीक है, कोई बिहार में होगा। तो इतने जितने भी स्टेट्स हैं, जितने स्टेट, सबके अपने अपने कंसाइनी होंगे, सबके अपने अपने सुपरवाइजर होंगे, सबका अपना अपना एजेंट होगा, ठीक है। मान लो आपकी इतनी 5 जगह पे ना 5 एजेंट हैं आपके पास, ये 5 जगह पे रहते हैं, ठीक है। अब सबका अपना अपना है ना कि कैसे कैसे परफॉर्मेंस देते हैं वो, मतलब उस एरिया में कितना आपका प्रोडक्ट हार्ड यूज़ करवाएंगे, कितना प्रोडक्ट आपका सेल करवाएंगे, ठीक है, कितना प्रोडक्ट आपका सेल करवाएंगे उन 5 स्टेट में जितने भी लोग हैं, ठीक है। वो होता है, उनके लिए भी यहाँ पे उनको मिलता है एक्स्ट्रा कमीशन फॉर अफेक्टिंग अ सेल एट अ प्राइस हायर देन प्राइस फिक्स्ड बाय द कंसाइनर। क्या बोलता है ये, कंसाइनर बोलता है, कौन बोलता है, कंसाइनर, कि भैया इस प्रोडक्ट की प्राइस जो होगी ना वो होगी 20 रुपये, ठीक है। प्रोडक्ट की प्राइस, सेल प्राइस क्या, एसपी क्या होगी 20 रुपये। अब आपको जितने का बेचना है वो बेचो। कंसाइनर क्या बोलता है, अच्छा 20 रुपये प्राइस है तो हम उसको कितना में बेच देंगे, 30 रुपये में बेच देंगे, 30 में से 25 में तो बेच ही देंगे, ये हमारी सेलिंग प्राइस मानी जाएगी, ठीक है। तो यही बोल रहा है, कंसाइनर द्वारा फिक्स किया गया प्राइस से ज़्यादा अगर आप बेच देते हैं तो उसको भी हम क्या करेंगे, सेल अफेक्टिंग में बोला जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओवर राइडिंग कमीशन बोलते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपना ऑर्डिनरी कमीशन पे। ऑर्डिनरी कमीशन क्या बोलता है, ऑर्डिनरी कमीशन क्या बोलता है, आओ देखते हैं। दिस इज अ फी पेबल बाय कंसाइनर टू कंसाइनी फॉर सेल ऑफ गुड्स व्हेन
consignee does not guarantee the collection of money from ultimate customer. The percentage of such commission is generally lower. ये क्या लिखा है? आर, लोअर लिखा है, ठीक है। क्या बोल रहा है? जो कंसाइनर होता है वो एक फ़ी पेमेंट करता है कंसाइनी को, गुड्स जो उसने सेल किया है। किसने सेल किया? कंसाइनी ने। जब वो गारंटी नहीं लेता है कि कलेक्शन ऑफ मनी हम नहीं लेंगे आपके डेटर से। किसे? डेटर से। अल्टीमेट कस्टमर मतलब जो डेटर होता है जिनसे पैसा लेना है, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ सच कमीशन इज जनरली लोअर। यहाँ जो परसेंटेज ऑफ कमीशन होता है क्या होता है? वो लोअर होता है, ठीक है। आओ आगे, आगे क्या बोलता है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। ये बोल रहा है आगे, डल क्रेडिट कमीशन, दिस इज एन एडिशनल कमीशन पेबल टू द कंसाइनी फॉर टेकिंग ओवर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या लेगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या लेगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा ले लेते हैं तो उसके लिए बोल रहा है। फॉर कलेक्शन ऑफ मनी फ्रॉम कस्टमर इन केस द कस्टमर डू नॉट पे द कंसाइनी take over the loss and bad debt in his books, although it's paid taking over risk for bad debt arise out of credit sales only, ठीक है। बैड डेट्स कब अराइज होगा? अच्छा, मतलब बैड डेट्स क्या होता है? बैड डेट्स वो होता है जिसको हमने गुड्स बेचा है, जिस बायर को हमने गुड्स बेचा है किसमें? क्रेडिट में, ठीक है। और उसने पैसा देना भूल गया, मतलब वो तो इंसॉल्वेंट हो गया। क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया, वो पैसा नहीं दे रहा है। या फिर भैया वो लंदन भाग गया, ठीक है। कहाँ भाग गया? लंदन भाग गया। तो पता है लंदन वाली कहानी क्या है? अगर नहीं पता है या पता है तो कमेंट में बता दो मुझे, मैं समझ जाऊँगा क्या कहानी है लंदन की, ठीक है। समझ गया? तो अगर हम किसी को गुड्स उधार में बेचते हैं, सेल करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा बैड डेट कहलाता है, अगर पैसा नहीं देता है तो। दिस कमीशन इज कैलकुलेटेड ऑन टोटल सेल एंड नॉट ऑन अ क्रेडिट सेल। ये जो कमीशन है, डल क्रेडिट जो कमीशन है, ये कब कैसे टोटल करेंगे? इस कमीशन को कैसे निकालेंगे? इसका कैलकुलेशन होगा हमारा जितना हमने टोटल सेल किया है, कितना? जितना हमारा टोटल सेल हुआ है, ठीक है। फिर क्या होता है हमारा? एक नया पॉइंट आ गया यहाँ पे, ये समझ में आ गया? 3 चीज़ें बताई थी। ओवर राइडिंग कमीशन, ओवर राइडिंग कमीशन, ठीक है। दूसरा ऑर्डिनरी कमीशन, जिसमें कंसाइनी रिस्क नहीं लेता कि भैया हम पैसा ले के आएंगे। तीसरा बोलता है डल क्रेडिट कमीशन, जिसमें कंसाइनी बोलता है कि भैया हम पैसा लेके आएंगे आपके डेटर से, ठीक है। ये 3 कमीशन होती हैं, 3 कमीशन में ध्यान देना है। अब इसके बाद हमारा एक आता है अकाउंट सेल। क्या आता है? अकाउंट सेल। ये क्या होता है? दिस इज अ पीरियोडिकल स्टेटमेंट, मतलब ये जो स्टेटमेंट होती है ना, ये पीरियड वाइज बनेगा। प्रिपेयर्ड बाय द कंसाइनी टू द सेंड द कंसाइनर गिविंग डिटेल्स ऑफ द ऑल सेल, चाहे वो कैश में हो चाहे वो क्रेडिट में हो। एक्सपेंसेस इंकर्ड एंड कमीशन ड्यू फॉर सेल्स एंड डिस्ट्रॉय इन ट्रांजिट और इन द गोडाउन एंड डिडक्टिंग द अमाउंट इन एडवांस रेमिटेड बाय हिम। इसका मतलब क्या बोला गया है? इसका मतलब बोला गया है कि ये एक पीरियड वाइज स्टेटमेंट होती है, पीरियड वाइज स्टेटमेंट होती है, ठीक है। ठीक, पहला पॉइंट ये बोला गया है। दूसरा पॉइंट क्या बोला गया है? कौन भेजता है इसे? कंसाइनी भेजता है। कौन भेजता है? कंसाइनी भेजता है। तीसरा क्या बोला गया है? इसमें सभी डिटेल्स होती हैं। क्या होती हैं? ऑल डिटेल्स। कौन कौन सी डिटेल्स होती हैं? पहला कि हमने कितना कैश में सेल किया है और कितना क्रेडिट में सेल किया है, ठीक है, ये सब बताएगा। चौथा कि जो हमने सेल किया है ना भैया, उस पर ड्यू है। क्या? कमीशन ड्यू है। क्या ड्यू है? कमीशन ड्यू है। फिफ्थ क्या बोलता है कि जो हमने ट्रांजिट किया था ना आपने, उस पर क्या क्या डिस्ट्रॉय हो गया है, वो देख लो आप यहाँ पे, ठीक है। सिक्स्थ क्या है यहाँ पे? सिक्स्थ बोलता है मैंने आपको कुछ एडवांस मनी भी भेजा था, एडवांस पैसे भेजे होंगे, वो हमने यहाँ पे डिडक्ट कर लिए। क्या कर लिए? डिडक्ट कर लिया, माइनस कर लिया हमने, ठीक है। ये 6 पॉइंट इस वाले पोर्शन में लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है तब आके आ जाओ भैया, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो।
आगे क्या बोलता है, आगे क्या बोलता है, जरा बता दो, जरा मुझे बता दो। आगे बोलता है कि ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ कंसाइनमेंट अरेंजमेंट। ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, मतलब कंसाइनमेंट जो अरेंजमेंट होता है ना, वो कैसे कैसे होगा वो जरा बता दो मुझे। तो वो बोलता है गुड्स आर सेंट बाय कंसाइनर टू कंसाइनी। गुड्स कौन भेजता है, कंसाइनर। किसको भेजेगा, कंसाइनी को भेजेगा। कंसाइनी में पे सम एडवांस और एक्सेप्ट बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कंसाइनी कौन होता है, जो सेलर होता है, ठीक है, जो सेलर है। तो क्या करेगा, कुछ पैसे एडवांस भेज देगा, किसको, कंसाइनर को भेज देगा, या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करेगा। अगर आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला टॉपिक पढ़ा है, चाहे मेरे से या किसी और से भी, तो वो बता देगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में आप लोगों ने पता होगा। कंसाइनी विल इंकर एक्सपेंसेस ऑन फॉर सेलिंग ऑफ गुड्स। जो भी गुड्स बेचेगा कंसाइनी, उस पर जितने भी पैसे लगेंगे, एक्सपेंसेस जो भी लगेगा, वो सब कौन बेयर करेगा, एक्सपेंसेस वो कौन बेयर करेगा, कंसाइनी, बट वो डिडक्ट कर लेगा कंसाइनर से। कंसाइनी मेंटेन रिकॉर्ड्स फॉर ऑल कैश एंड क्रेडिट सेल। कंसाइनी प्रिपेयर ए समरी ऑफ रिजल्ट इज कॉल्ड अकाउंट सेल। कंसाइनी क्या बनाता है, अकाउंट सेल बनाता है। कंसाइनर क्या बनाता है, परफॉर्मा इनवॉइस बनाता है, जो कि इनवॉइस जैसे होता है लेकिन इनवॉइस नहीं होता है, ठीक है। कंसाइनर पे कमीशन to the consignee. Sometimes the consignor may send the goods at a price higher than cost. The consignee get no knowledge the real cost of the goods which is confidential by the for the consignor. तो जो कंसाइनर होता है, वो जो गुड्स भेजता है, उसकी जो प्राइस होती है वो कॉस्ट से ज़्यादा होती है। जैसे मान लो कि गुड्स की प्राइस की कॉस्ट कितनी है, 20 रुपये है, लेकिन वो बोलेगा कि भैया ये जिसकी जो गुड्स की प्राइस है ना वो 30 रुपये है, तो 10 रुपये अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के वो बताएगा 30 रुपये इसकी कॉस्ट है, ठीक है। तो जो हमारा एक्चुअल कॉस्ट है वो कंसाइनी को पता नहीं लगती है, ठीक है, कंसाइनी को पता नहीं लगता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको यहाँ तक। ऑपरेटिंग साइकिल क्या बोलता है, मेनली कंसाइनी क्या करता है, कुछ एडवांस पैसे भेज देता है कंसाइनर को। कंसाइनी जितने भी एक्सपेंसेस इंकर करेगा सेल पे, वो कंसाइनर से डिडक्ट कर लेगा। कंसाइनी अकाउंट मेंटेन करता है, जिसको हम अकाउंट सेल कहते हैं। कंसाइनी समरी रिकॉर्ड बनाता है, ठीक है। कंसाइनर पे करता है कंसाइनी को कमीशन। और कुछ समटाइम्स क्या होता है, जो कंसाइनर ने गुड्स भेजता है, जो गुड्स भेजेगा उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट होती है वो कंसाइनी को नहीं पता होता कितनी इसकी एक्चुअल कॉस्ट है, ठीक है। उसे सीक्रेट रखता है, क्योंकि भैया उसे भी तो पैसे कमाना है, उसको पता है कि भैया ये कितने लोग अच्छे लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नए वाले टॉपिक पे। डल क्रेडिट कमीशन एंड बैड डेट्स क्या होता है, क्या बोला गया है, डल क्रेडिट कमीशन एंड बैड डेट्स क्या होता है। बोला गया है समटाइम द कंसाइनर अलाउ एन एक्स्ट्रा कमीशन, किसको, कंसाइनी को, टू द कंसाइनी को, है ना, in order to cover the risk and collection from customer and account on credit sale, which is known as a dull credit commission. Naturally, if debts found to be irrevocable, the sum must be borne by the consignee. There will be no effect in the books of consignor. In short, credit sale will be treated as a cash sale to the consignor. If no dull credit commission is given by the consignor to the consignee, the amount of bad debts must be borne by the consignor. अच्छा, अब क्या बोल रहा है, अगर कंसाइनर if a consignor, शॉर्ट में समझा रहा हूँ, if a consignor pay dull creditor commission to consignee, then consignee bear all type of bad debts if possible, ठीक है। ये वाला पॉइंट तो ध्यान दो, इसको मत लिखो, इसको मत लिखना कि अगर कंसाइनर पे करता है डल क्रेडिट कमीशन, किसको, कंसाइनी को,
तो कमीशन जो भी देन कंसाइनिट ऑल टाइप ऑफ बैड डेट्स आर बियर, ठीक है। बियर मतलब बोर्न करेगा, ठीक है, क्या करेगा, बोर्न करेगा, ठीक। अगर पहला पॉइंट, दूसरा इफ कंसाइनर नॉट पे एनी डेल क्रेडियर कमीशन, if a consignee not pay any delegated commission, then consignor are freely trade without any बियर, ठीक है। तो वह अपना आराम से ट्रेड कर सकता है। तो यहाँ पे बियर कौन करेगा, तो यहाँ पे बियर करेगा, यहाँ पे कौन बियर करेगा, यहाँ पे बियर करेगा कंसाइनर, जो भी कंसाइनर बियर करेगा, यहाँ जो भी हमारा बैड डेट होता है, ठीक है, जो भी हमारा बैड डेट्स होगा, ठीक। तो यहाँ तक समझ में आ गया क्या लिखा गया है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि क्या लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो आज के लिए हमारा इतना टॉपिक काफ़ी है। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम अपना काम करेंगे कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे करना है यहाँ पे, ठीक है।